हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। उम्मीद करते हैं आप लोग सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 39 को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के बाद बच्चों, आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को फर्म्स के बुक में रिकॉर्ड करना सीखने को मिलेगा। खास करके जब पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करे, उस केस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, ये आप लोगों को सीखने मिलेगा। तो ये दोनों चीज को अच्छे तरीके से सीखने के लिए आप लोगों को बस इस वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए। तो चलिए बच्चों, बिना कोई समय बर्बाद किए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड कराया गया है उसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है ललन एंड बलन वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक बिजनेस में दो पार्टनर हैं, ललन और बलन, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। और बिजनेस को जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको ललन और बलन 3:2 में शेयर कर लेते हैं। देयर फिक्स कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2023 वेयर ललन ₹1 लाख एंड बलन ₹2 लाख। इन दोनों का कैपिटल जो है बच्चों वो फिक्स्ड है। फिक्स का मतलब ये हो गया कि हम लोग जो भी एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में करते थे, अब उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में ना करके करंट अकाउंट में करेंगे। जब जब आप लोगों को कैपिटल के आगे फिक्स लिखा हुआ दिख जाए तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो जो एडजस्टमेंट आप लोग कैपिटल अकाउंट में करते थे, अब उसको कैपिटल अकाउंट में ना करके आप लोग करंट अकाउंट में करेंगे। तो ललन और बलन का जो फिक्स कैपिटल है बच्चों 1 अप्रैल 2023 को, वो है ललन का कैपिटल 1 लाख रुपीस का और बलन का कैपिटल जो है बच्चों वो 2 लाख रुपीस का है। दे एग्रीड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। ये दोनों पार्टनर मिलके एग्री करते हैं कि दोनों पार्टनर को उनके कैपिटल पे 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। एंड टू चार्ज ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 15% पर एनम। और साथ में ये भी एग्री करते हैं दोनों पार्टनर कि अगर कोई भी पार्टनर फर्म से ड्रॉइंग करेगा तो उस ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट चार्ज होगा 15% पर एनम के रेट से। द फर्म earned a profit before all above adjustment of ₹30,000 for the year ended 31st March 2024। जो साल 31 मार्च 2024 को खत्म हो रहा था बच्चों, उस साल का फर्म का जो प्रॉफिट है वो 30,000 का है। और ये 30,000 का प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट है। यानी कि ये 30,000 में ना ही पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला है, ना ही पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज किया गया है। ये दोनों एडजस्टमेंट करने से पहले का प्रॉफिट फर्म का 30,000 का है। The drawing of Lalan and Balan during the year were ₹3,000 and 5,000 respectively। ललन जो है वो पूरे साल भर में फर्म से 3,000 का ड्राइंग करता है और बलन जो है वो पूरे साल भर में फर्म से 5,000 का ड्राइंग करता है। शोइंग योर कैलकुलेशन क्लियरली, हम लोग जो भी वर्किंग करेंगे उसे हम लोगों को क्लियरली दिखाना है क्वेश्चन में। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ ललन एंड बलन। हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है ललन और बलन का। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस। ये स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये स्टेटमेंट में हमें ये बोला जाता है कि अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो भी फर्म जो है या बिजनेस जो है वो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स डिसाइड किए हैं
कि फर्म को लॉस होगा तो भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। बच्चों सबसे पहले जब हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ललन का जो कैपिटल था बच्चों वो 1 लाख रुपीस का था और बलन का जो कैपिटल था वो 2 लाख रुपीस का था। साथ में जिस रेट से इंटरेस्ट मिल रहा था कैपिटल पे वो 12% पर एनम का था। तो हम लोग 1 लाख का और 2 लाख का 12% निकालेंगे। तो हम लोग हेडिंग दे देंगे बच्चों कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ललन का कैपिटल 1 लाख का था तो हम लोग 1 लाख का 12% निकाल देंगे। तो हमारे पास आएगा बच्चों 12,000, यानी ललन के कैपिटल पे जो इंटरेस्ट बना वो 12,000 का बना। सेम इसी तरीके से हम लोग बलन के कैपिटल पे उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो बलन का कैपिटल 2 लाख का था बच्चों, हम लोग 2 लाख का 12% निकाल देंगे। तो हमारे पास आएगा 24,000, यानी बलन के कैपिटल पे जो इंटरेस्ट बना वो 24,000 का बना। अब बच्चों हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिएगा हमें इंफॉर्मेशन दिया है कि ललन का जो ड्राइंग था बच्चों वो 3,000 का था पूरे साल भर में, और बलन का जो ड्राइंग था बच्चों वो 5,000 का था पूरे साल भर में। साथ में जिस रेट से इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था ड्राइंग पे वो 15% पर एनम का था। तो हम लोग 3,000 और 5,000 का 15% निकालेंगे। मगर बच्चों यहाँ पे एक चीज आप लोगों को और ध्यान देना है और याद रखना है कि ललन और बलन का ड्राइंग तो हमें क्वेश्चन में दिया है, मगर हमें ये नहीं बताया गया है कि ललन और बलन ये ड्राइंग फॉर्म से किस डेट को कर रहा था। तो जब जब आप लोगों के सामने ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिल जाए, ऐसा कुछ सिचुएशन देखने को मिल जाए क्वेश्चन में जहां पे आप लोगों को ड्राइंग तो दिया है मगर किस डेट को वो ड्राइंग किया जा रहा है ये आप लोगों को नहीं बताया गया है, तो उस केस में आप लोग 6 महीने के लिए ही इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ड्राइंग पे। अगर एग्जैक्ट डेट आप लोगों को नहीं मालूम है तो उस केस में आप लोग 6 महीने के लिए ही इंटरेस्ट चार्ज करिएगा ड्राइंग पे। तो हम लोग 3,000 का 15% निकालेंगे 6 मंथ के लिए। तो 3,000 का 15% 6 मंथ के लिए हो जाएगा बच्चों 225, यानी कि ललन को उसके ड्राइंग पे 225 का इंटरेस्ट फर्म को देना होगा। सेम इसी तरीके से हम लोग बलन के ड्राइंग पे उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो बलन का ड्राइंग 5,000 का था, हम लोग 5,000 का 15% निकालेंगे बच्चों 6 मंथ्स के लिए। तो जब हम लोग 5,000 का 15% निकालेंगे 6 मंथ के लिए बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 375, यानी बलन के ड्राइंग पे उसे 375 रुपीज का इंटरेस्ट फर्म को देना होगा। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, मगर हम लोग सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि ये जो स्टेटमेंट दिया है ना, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस, इसका मतलब ही यही हो गया कि फर्म को लॉस हो रहा है तो भी फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक कंपलसरी एक्सपेंस है। और जब जब फर्म के लिए कोई भी कंपलसरी एक्सपेंसेस होता है ना तो उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का शुरुआत हम लोग करेंगे, ये जो फर्म को प्रॉफिट हुआ है ना 30,000 का, इस प्रॉफिट से। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट खोल लेंगे,
ये कुछ फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और फर्म को 30,000 का प्रॉफिट हुआ है तो सबसे पहले हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमेशा प्रॉफिट को बाई साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। प्रॉफिट हुआ था बच्चों 30,000 का, तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 30,000। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। तो ये याद रखिएगा, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो वो टू साइड में रिकॉर्ड होगा। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लल्लन को मैं एल से शो कर देता हूं बच्चों, और बल्लन को मैं बी से शो कर देता हूं। और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना बच्चों, ये लल्लन और बल्लन का करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। क्यों करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा? क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि लल्लन और बल्लन का जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है। तो जब जब क्वेश्चन में आप लोगों को ये पता चल जाए कि कैपिटल फिक्स्ड है, तो उस केस में हम लोग जो भी एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में करते थे, अब उसको कैपिटल अकाउंट में ना करके हम लोग करेंट अकाउंट में करेंगे। तो हम लोग लिख देंगे ललन्स करेंट अकाउंट एंड बल्लन्स करेंट अकाउंट। देखिए, लल्लन के कैपिटल पे जो उसका इंटरेस्ट बना था बच्चों वो 12,000 का बना था, और बल्लन के कैपिटल पे जो उसका इंटरेस्ट बना था वो 24,000 का बना था। तो लल्लन के बगल में हम लोग लिख देंगे 12,000 और बल्लन के बगल में हम लोग लिख देंगे 24,000। अब बच्चों इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, तो 12,000 और 24,000 हो जाएगा बच्चों 36,000। अब हम लोग इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, टू साइड का टोटल ज्यादा है बच्चों, तो इस टू साइड के टोटल को ही हम लोग टू साइड भी लिखेंगे और बाई साइड भी लिखेंगे। ठीक है। अब अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज ना हो रहा होता, या पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ना देना होता फर्म को, तो उस केस में लॉस हो रहा है तो हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देते पार्टनर्स के बीच में। मगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज हो रहा है पार्टनर से, तो हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 30,000 और 36,000 के बीच का डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस कितने का है बच्चों? 6,000 का है। तो इस 6,000 के लॉस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 6,000। तो ये बच्चों पीएल अकाउंट बन के रेडी हो गया। अब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो ये देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये कुछ फॉर्मेट है, आप लोग सेम ऐसे ही फॉर्मेट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहला एंट्री जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग बनाएंगे वो इस 6,000 को ट्रांसफर करने का एंट्री बनाएंगे। ये जो 6,000 का लॉस है ना, इसको ट्रांसफर करने का एंट्री हम लोग बनाएंगे। तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस ट्रांसफर होगा बच्चों, तो उसको हम लोग टू साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000। अब बच्चों ये 6,000 का लॉस है फर्म को, और फर्म जो है पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्म को इनकम हो रहा है। तो थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, कॉमन सेंस लगाइएगा कि अगर आपको लॉस हो रहा है या फर्म को लॉस हो रहा है और उसको कुछ इनकम होगा, तो वो इनकम क्या करेगा? फर्म का लॉस को कम करेगा। ठीक है, तो हम लोग
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वो फर्म का जो 6,000 का लॉस है इसको कुछ कम कर देगा। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाई साइड में रिकॉर्ड करते हैं बच्चों। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ललन्स करेंट अकाउंट। हाँ बच्चों, करेंट अकाउंट का यूज इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल फिक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, और बैलेंस करेंट अकाउंट। देखिए, ललन के ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट बना बच्चों वो 225 का बना, और बलन के ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट बना है वो 375 का बना है। तो ललन के बगल में हम लोग लिख देंगे 225 और बलन के बगल में हम लोग लिख देंगे 375। अब इन दोनों को बच्चों हम लोग ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 600, और इस 600 को हम लोग लिख देंगे अमाउंट वाले कॉलम में। अब बच्चों प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग क्लोज करेंगे। तो देखिए, टू साइड का टोटल ज्यादा है, तो इसी टोटल को हम लोग टू साइड भी लिखेंगे और बाई साइड भी लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, 6,000 और 600 में कितने का डिफरेंस है? 5,400 का डिफरेंस है। तो ये जो 5,400 है बच्चों, ये डिविजिबल लॉस है और इसको हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट या पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ललन और बलन। तो कितने का लॉस हुआ है बच्चों? 5,400 का। तो हम लोग लिख लेंगे 5,400। अब बच्चों हम लोग ललन का शेयर निकालेंगे 5,400 में और बलन का शेयर निकालेंगे। तो 5,400 में ललन और बलन का शेयर निकालने के लिए या ललन और बलन के बीच में 5,400 को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग हेल्प लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जो कि है 3:2 का, जो है 3:2 का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 3 + 2 करेंगे बच्चों। 3 + 2 5 होगा, तो हम लोग बोलेंगे 3/5 लॉस या प्रॉफिट में ललन का शेयर बनेगा और 2/5 लॉस या प्रॉफिट में बलन का शेयर बनेगा। तो अब फर्म को लॉस हुआ है 5,400 का, तो हम लोग ललन का शेयर निकालेंगे इस लॉस में। तो हम लोग लिखेंगे ललन शेयर इन रुपीज 5,400, और इस 5,400 का बच्चों हम लोग 3/5 निकालेंगे। तो जब हम लोग 5 से 5,400 को डिवाइड देंगे बच्चों, तो हमारे पास आएगा 1,080, और 1,080 को जब हम लोग 3 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3,240। तो ललन का जो शेयर बना लॉस में बच्चों वो 3,240 का बना। सेम इसी तरीके से हम लोग बलन का शेयर निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे बलन शेयर इन रुपीज 5,400, और इसका इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 2/5 से। तो जब हम लोग 5 से 5,400 को डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा 1,080, और 1,080 को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 2,160। तो बलन का जो शेयर बना लॉस में वो 2,160 का बना, और ललन का जो शेयर बना लॉस में बच्चों वो 3,240 का बना। तो हम लोग ललन के बगल में लिख देंगे 3,240 और हम लोग बलन के बगल में लिख देंगे 2,160। तो बच्चों यहां पे ये क्वेश्चन खत्म हुआ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 39 में हमें बस इतना ही काम करना था। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर बच्चों अभी भी आप लोगों को कहीं डाउट है तो आप लोग वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखिए, और उसके बाद भी अगर आप लोगों को डाउट रहता है तो आप लोग
मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस डाउट को जरूर क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।